नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धर्म आपका धर्म क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। एक बार हम उपस्थित हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। और यह जो क्राइम स्टोरी है आपके हरियाणा में घटित होती है। यह घटनाक्रम जो घटित होता है यह हरियाणा के सोनीपत में होता है। यह एक बेहद सनसनीखेज और मानसिक सामाजिक तौर पे झकझोर देने वाला केस है। इसे केवल क्राइम नहीं कहा जा सकता बल्कि रिश्ते, यौन शोषण, धोखे और पैसे के लालच का खतरनाक मिश्रण आपको समझना चाहिए। चलिए, तो इस पूरी कहानी को हम दोनों पक्षों के हिसाब से देखेंगे और कानूनी एंगल से भी मैं इसको विस्तार से समझाने वाला हूं आप। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मामला क्या है। देखिए, आरोपी जो होती है वो सरिता होती है। आरोपी का नाम सरिता होता है। उसके पति का नाम होता है रामकिशन, यानी जो मर चुका है, यानी मृतक पति। स्थान जो होता है वो सोनीपत हरियाणा का यह मामला है। उम्र का अंतर जो होता है पति सरिता में 8 साल का अंतर होता है, यानी 8 साल बड़ा होता है उसका पति। सरिता का आरोप है कि उसने अपने पति रामकिशन की प्राइवेट पार्ट को दबाकर हत्या कर दी। यह तरीका जितना असामान्य लगता है उतना ही यह केस चौंकाने वाला भी बनता है। सरिता का चौंकाने वाला बयान था। पुलिस रिमांड के दौरान सरिता ने कहा कि मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। जब उससे पूछा गया कि जेल जाने पे क्या करोगी, तो बोली वहां जाकर अपने शरीर पर ध्यान दूंगी, एक्सरसाइज करूंगी। इससे साफ लगता है कि उसे अपने किए गए कृत्य पर कोई भी पछतावा नहीं है। यह बयान इसलिए भी चर्चा में हो जाता है क्योंकि अक्सर अपराध के बाद अपराधी जो है वो टूट जाते हैं, लेकिन सरिता का व्यवहार बिल्कुल सामान्य और बेपरवाह बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आपके मन में उत्सुकता हो रही है कि आखिर यह सरिता ने अगर हत्या की है तो क्यों की। तो चलिए हम इस चीज को विस्तृत रूप से समझते हैं। पुलिस पूछताछ में सरिता ने कहा कि रामकिशन जो है गांजा पीता था, वह पोर्न फिल्में देखता था और उसे जबरदस्ती वैसा ही संबंध बनाने को मजबूर करता था। वह मानसिक और शारीरिक शोषण से परेशान थी, वह तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने हत्या कर दी। सरिता का दावा है कि वह खुद को पीड़ित मानती है। यहां पे हमने जो पक्ष रखा है ये सरिता का पक्ष रखा है। अब हम बताते हैं कि उनके मृतक यानी उसके पति के जो और रिश्तेदार हैं उनका क्या पक्ष है, उनका क्या आरोप है। वो कहते हैं रामकिशन जो मृतक है उसके बड़े भाई मेहर सिंह ने पूरी कहानी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। उनका कहना है कि सरिता के कई लोगों से अवैध संबंध थे। उनके पास ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है जो यह दिखाती है कि सरिता पति को धोखा दे रही थी। एक आदमी ने अश्लील एमएमएस बना रखी थी। एक व्यक्ति ने सरिता की अश्लील एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। इसी वजह से रामकिशन और उस व्यक्ति के बीच गाली गलौज हुई है। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को देने रामकिशन है, मेहर सिंह, उन्होंने वो क्लिप जो है पुलिस को देने की भी बात की है। वहीं पे मेहर सिंह का कहना है, जो आपके रामकिशन के बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए जो है रामकिशन ने जमा किए थे। शक यह भी है कि यह पैसा या तो सरिता को किसी को देना था या किसी साजिश के तहत जो है यह पैसा भी उसकी हत्या का कारण हो सकता है। तो अब यहां पे परिवार का शक है कि क्या सरिता अकेली थी जब यह हत्या हुई। तो यह हत्या सिर्फ सरिता या उसके प्रेमी सतपाल ने नहीं की है, इसमें सरिता के परिवार के लोग भी शामिल हो सकते हैं, यानी सरिता के मायके पक्ष के लोग भी इस हत्याकांड में सम्मिलित हो सकते हैं, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं। तो यह जो केस है, एक तरह से यह जो हत्याकांड है, यह लव अफेयर, ब्लैकमेल, पैसा और साजिश का एक मतलब जीता जागता उदाहरण नजर आ रहा है। अब इस केस की गंभीरता को आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि यह केस अब केवल पत्नी ने पति को मारा नहीं है, अब यह केस जो है बन गया है यौन शोषण का, अवैध संबंध का, अश्लील एमएमएस का, ब्लैकमेलिंग का और पैसों की लूट का। यानी यहां पे कई सारे एंगल आपको देखने को मिल रहे हैं कि यह कत्ल किस वजह से हुआ। अब पुलिस जो है इसमें गहन एक तरह से पूछताछ और गहन विश्लेषण करेगी कि आखिर ये क्या हुआ। तो अब इसमें देखिए सरिता को क्या किया गया है, 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे रखा गया है। उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ये जांच में ये बात साफ होगी कि एमएमएस किसके पास है, पैसा कहां गया है, सतपाल और परिवार की भूमिका क्या है और सरिता अगर सच बोल रही है या कहानी बना रही है। तो इस केस से हमें जो यही पता चलता है कि झूठ, सेक्स, लालच और धोखा अगर आपके दिमाग में घुस जाता है तो इसका अंजाम जो है खून तक पहुंच सकता है। तो इसमें जो है इन चीजों से जरूर बच के रहना है। यह सिर्फ हत्या नहीं है, एक पूरे सिस्टम और रिश्ते की टूटने की कहानी है, जहां पे एक पति पत्नी का रिश्ता जो है तार तार होता नजर आ रहा है और वह जो है एक हत्याकांड के रूप में बदल जाता है। तो ये एक बड़ी ही दर्दनाक उस परिवार के लिए घटित घटना है। मेरे कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप इन सब चीजों से सतर्क रहें और शक
झूठ, सेक्स, लालच और धोखे से जितना हो सके दूर रहें, नहीं तो ये किसी न किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। तो ये थे हमारी तरफ से आपके लिए बड़ी ही उपयोगी लेकिन महत्वपूर्ण घटनाक्रम वाली क्राइम स्टोरी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।